कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई स्टोरी के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चंपक वन में सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। सभी एक दूसरे की मदद करते थे। सोनी बहन, मैंने आज पनीर की सब्जी बनाई है, इसलिए सोचा थोड़ी तुमको भी दे दूं। जरा टेस्ट करके बताओ कैसी बनी है। बुलबुल बहन, आपके तो हाथों में जादू है। आप तो हमेशा ही बहुत अच्छा खाना बनाती हो। बुलबुल और टूनी अच्छी पड़ोसन थी। इस तरह सभी बच्चे साथ साथ खेला करते थे। एक दिन टूनी की बेटी मुन्नी को एक पेड़ की डाल पर एक सुंदर हार मिला। कितना सुंदर हार है ये, लगता है मेरे लिए ही बना है। अरे मुन्नी, कहीं किसी का गलती से तो नहीं आ गया? देख लो, कोई ढूंढ रहा होगा। मुझे तो नहीं लगता ऐसा। और वैसे भी मुझे तो ये पड़ा हुआ मिला है, मैंने चुराया थोड़ी है। और ऐसा बोलकर मुन्नी उस हार को पहनकर घूमने लगती है और सभी के पास जाकर पूछती है, मैं कैसी लग रही हूँ? अरे वाह मुन्नी, ये हार तो तुम पर बहुत जच रहा है। और फिर सभी लोग इस तरह से उसकी तारीफ करने लगते हैं। मुन्नी खुश होकर अपने घर आती है। माँ, माँ, देखो ये हार कैसा लग रहा है मुझ पर। मुन्नी, तुमको ये हार कहाँ से मिला? माँ, आप ये बताओ ना कि मैं कैसी लग रही हूँ। इससे क्या मतलब कि हार कहाँ से मिला? बेटा, इस तरह से किसी की भी चीज कहीं से नहीं लानी चाहिए, ये गलत बात होती है। पर मुन्नी अपनी माँ की कोई बात नहीं सुनती और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। माँ कितनी गंदी है, मेरी तारीफ करने के बजाय मुझे ही डांटने लगी। और एक पेड़ की डाल पर वह अपने हार को देखने लगती है। तभी वहाँ कालू कौवा आता है। अरे, ये तो वही हार है जो राजा जी ढूंढ रहे हैं। ये इस चिड़िया के पास कैसे आया? खैर, कोई बात नहीं, मुझे क्या करना इन सब से। मैं तो राजा जी को जाकर बता देता हूँ। राजा जी इसके बदले मुझे बहुत अच्छा इनाम देंगे। और फिर कालू चंपक वन के राजा के पास जाता है। राजा जी, मुझे आपको एक खुशखबरी सुनानी है। कहो, क्या खुशखबरी है तुम्हारे पास? कोई लॉटरी लग गई है क्या तुम्हारी? नहीं राजा जी, इससे भी अच्छी बात है, मुझे रानी जी का हार मिल गया जो आप इतने दिनों से ढूंढ रहे हो। अरे वाह कालू, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी लाए हो तुम। मैं तुमको इसके बदले अच्छा इनाम दूंगा, पर वो हार कहाँ है? जल्दी से मुझे ला कर दो। राजा जी, वो हार एक चिड़िया के पास है, पर वो किसी को भी वो हार छूने नहीं देती। तो ठीक है, तुम उस चिड़िया को मेरे दरबार में लाओ, मैं तुमको दोगुना इनाम दूंगा। कालू कौवा खुश होकर जल्दी से मुन्नी चिड़िया के पास जाता है। मुन्नी, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो इस हार में। थैंक यू कालू, ये हार तो मेरे लिए ही बना है। हाँ मुन्नी, मुझे भी यही लगता है। राजा जी तुम्हारा हार देखने के लिए तुमको दरबार में बुला रहे हैं। तुमको दरबार में जाना चाहिए। पर राजा जी को कैसे पता चला इस हार के बारे में? अरे, तुम्हारी सुंदरता के बारे में तो पूरे जंगल में चर्चा हो रही है। वो भी तुम्हारे जैसा हार अपनी रानी के लिए बनाना चाहते हैं, इसलिए तुमको दरबार में बुला रहे हैं। मुन्नी खुश होकर कालू के साथ राजा जी के दरबार में जाती है। राजा जैसे ही मुन्नी का हार देखते हैं तो उनको बहुत गुस्सा आ जाता है और बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी रानी का इतना कीमती हार पहनने की? मुन्नी सुनकर बहुत डर जाती है। राजा जी, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि ये हार रानी का है। ये तो मुझे एक पेड़ की डाल पर मिला था। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी चिड़िया।
तुमको इसकी सजा जरूर मिलेगी। सैनिकों, इससे हार ले लो और इसके दोनों पंख काट दो। नहीं राजा जी, इतनी बड़ी सजा मत दो। अगर मेरे पंख कट गए तो मैं उड़ नहीं पाऊंगी। इस जंगल में सभी को पता चलना चाहिए कि राजा जी से झूठ बोलने का क्या नतीजा होता है। अब तो मुन्नी को समझ ही नहीं आता। उसे अपनी माँ की बात याद आती है कि इस तरह से किसी की भी चीज नहीं उठानी चाहिए, और मुन्नी रोने लगती है। तभी वहाँ चतुरबाज आ जाता है। राजा जी, ये तो अभी छोटी और नादान बच्ची है, इसको इतनी बड़ी सजा नहीं देनी चाहिए। इसको अपनी गलती का भी पछतावा है, इसे माफ कर दो। ऐसे कैसे माफ कर दूं? अगर मैंने आज इसे माफ कर दिया तो फिर से कोई गलती कर बैठेगा। आपकी बात सही है, आप इससे पूरे जंगल की सफाई करवा दीजिए। इससे इसे सजा भी मिल जाएगी और फिर कोई गलती करने की भी नहीं सोचेगा। राजा जी को ये बात अच्छी लगती है और मुन्नी को जंगल की सफाई की सजा सुना देते हैं। बेचारी मुन्नी अकेले जंगल की सफाई करने लगती है। तभी उसके कुछ दोस्त वहाँ आ जाते हैं और उस पर हंसने लगते हैं। हा हा हा, मुन्नी ये क्या कर रही हो? अकेले जंगल की सफाई कर रही हो? हार के बदले में इतनी बड़ी सजा मिल गई तुमको। तुम लोगों ने गलत किया है मेरे साथ। अगर तुमको पता था कि ये हार रानी का है तो मुझे बता देना चाहिए था। मैं खुद रानी जी को देकर आती ये हार। अगर तुम खुद रानी जी का ये हार देकर आती तो तुमको सजा नहीं इनाम मिल जाता, और फिर तुम हमको चिढ़ाती रहती। तुमको बहुत घमंड है ना अपनी खूबसूरती पर। तो आज पता चल गया ना, इतना भी घमंड करना अच्छी बात नहीं। मुन्नी को अब अपने ऊपर पछतावा होने लगा। सही बोलते हैं, कभी किसी को भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए और बुरे लोगों से दोस्ती कभी नहीं करनी चाहिए।